में, रूहानी जिंदगी में, रूहानी सेहत में आए, ताकि हम खुदा की कुर्बत को क्या करें, हासिल करें। कहता वक्त के हिसाब से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन तुम दूध पीते बच्चों की मानद हो। अगर आप दूध पीते, कभी कभी चर्च जाना, कभी कभी इबादत करनी, कभी कभी कलाम पढ़ना, कभी कभी रफाकत रखनी और खुदा पर एहसान करना, कुछ मांगना तो गिला करना, अगर आप यही करते रहे तो आप नौज़ादा बच्चों की मानद हैं, आप आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आसमान की बादशाही के लिए आपको बालिग होना है, आपको मजबूत बनना है, आपको खुदा के कलाम को अपने अंदर लेना है और उसको चुगली करनी है, उसको अपने जिंदगी का नस्बुलैन बनाना है और अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालना है और अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को क्या करना है, पूरा करना है। फिर आप कह सकेंगे तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए पौलुस से कहता है वो रोशनी अगर तुझ में है तो तू नूर की मानद चमकेगा, क्योंकि नूर तारीकी में चमकता है। आप एक तारीकी की जगह पे रहते हैं, यहां इब्लीस रहता है, यहां मौत रहती है, यहां गुनाह रहता है, यहां मुसीबतें हैं, गर्मी है, सर्दी है, हालात हैं, झूठ है, बदी है, हर किस्म की बुराई है और आप यहां रहकर अंधेरे में हैं, गुप्त अंधेरे में हैं और आपको खुदा का क्या बनना है, नूर बनना है। और जब तक आप नूर नहीं बनेंगे आप उसकी कलीसिया नहीं बन सकते। आपको तैयार होना है, आपको खुदावन के लिए अपने आप को रास्ता करना है। आपने यीशु को सिर्फ शिफा के लिए रखा है, यीशु जलाल का क्या है, का शब्द ललकारते, यीशु जलाल का क्या है, यीशु जलाल का क्या है, तेरे होंठ किरमजी डोरे और तेरा मुंह दिल फरेब है, यानी कि तेरे होंठों पर खुदा का कलाम होना चाहिए तो खुदा के जोश से भरा रहे, तेरी कनपटियां खुदा के बातों को समझें और उसमें सरगर्मी के साथ जिंदगी बसर करें। तेरा दिमाग दिल में, सोचों में, ख्यालों में खुदा का कलाम हो और तेरे मुंह से खुदा का कलाम सादर होता हो और तू जब बात करे मुंह से खुदा का कलाम निकले, तू खुदा का क्या है, तू खुदा का क्या है, नूर है। तू खुदा का क्या है, तू खुदा का क्या है। यीशु ने कहा मैं दुनिया का क्या हूं, नूर हूं। और अगर वो दुनिया का नूर है तो उसने कहा अब तुम दुनिया का क्या हो, नूर हो। आपको दुनिया का नूर बनना है, आपको बालग होना है, आपको होशियार होना है, आपको बेदार होना है, आपको अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर जिंदगी बसर करने की आदत डालें, बाकी सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आसमान की बादशाही की तलाश करो, ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। तेरी कनपट्टियां तेरे निकाब के नीचे अनार के टुकड़ों की मानद हैं। जब इनार को खोला जाता है तो आप उसमें बीज देखते हैं सुर्ख कलर के और उनके गिर्द एक येलो सी झिल्ली देखते हैं जो उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। सो आपको अंदर और बाहर से क्या होना है, खूबसूरत होना है। जाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि वो खूबसूरती जो खुदा आपको देना चाहता है। वो आपको दुनिया का क्या बनाना चाहता है, क्या बनाना चाहता है, आपको दुनिया क्या क्या बनाना चाहता है, नूर बना, जिस पर हजारों सुपने लगे हों। तेरी गर्दन दाऊद का बुर्ज और तेरी सलाह खाने के लिए बना। तेरे गर्दन दाऊद का बुर्ज, हम स्लो चलेंगे, याद रखिए गर्दन जो है वो खुदा की मर्जी को जाहिर करती। हम हाँ या ना गर्दन हिलाकर उसका क्या देते हैं, जवाब देते हैं। आपको इस बात को समझना है। जब आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आपको कोई मजबूर नहीं करता है, बल्कि आप पूरे दिल के साथ खुदा की हाँ में हाँ मिलाते हैं और आपका दिल खुदा से लग जाता है। और वो एक खास घड़ी, एक खास वक्त होता है, क्योंकि खुदा ने आपको दुनिया में से चुना है, फिर आपको होशियार और बेदार रहना है। तेरी गर्दन दाऊद का बुर्ज जो सलाह खाना के लिए और जिस पर हजार सुपने लट गई हैं, वो सब के सब पहलवानों की सुपने हैं, यानी कि
बुर्ज, बुर्ज का, जंग का अंदर बुर्ज इस्तेमाल होता है जो ऊंची जगह पर होता है, और उस बुर्ज के अंदर असला होता है। हालेलुया। और वो कहते हैं दाऊद ने खुदा की हां में हां मिलाई और खुदा ने उसे क्या बनाया? बादशाह बनाया। और खुदा ने उसे फतह और कामयाबी बख्शी। दाऊद देखने में कोई बड़ा चौड़ा इंसान नहीं था, एक छोटा सा इंसान था, आम सब बंदा लगता था, मेरी तरह बिल्कुल आम सा आदमी था। वो खास नश्को निगार भी उसके खास नहीं थे, लेकिन उसकी शोहरत बड़ी दूर थी कि वो दाऊद है, वो दाऊद बादशाह है और उसका खुदा उसके साथ रहता है। उसकी इतनी दहशत थी कि जब वो किसी मुल्क की तरफ बढ़ता था तो वो खुद ही अपने हथियार फेंक देते थे और वो उसके ताबे हो जाते थे और कह रहे थे कि दाऊद अकेला नहीं आ रहा बल्कि उसका खुदा भी उसके साथ है। इसलिए दाऊद उस बुर्ज का जिक्र करते हैं जिस पे हमें चढ़कर होशियार और बेदार है, अपनी चारों सिमत अपने दुश्मनों पर, अपने सताने वालों पर और खासतौर पर उन लोगों पर निगाह करनी है जो आपकी रूहानी जिंदगी में कमजोरी बर्पा करते हैं, आपको बढ़ने नहीं देते हैं, आपको खुदा के साथ रफाकत नहीं रखने देते। हमें उस वक्त और घड़ी पर निगाह करनी है जो आपको इबादत में जल्दी नहीं जाने देते, जो आपको प्रस्तश के अंदर मस्सा नहीं रहने देते, आपकी तवज्जो ध्यान चर्च में आकर भी खुदा की तरफ नहीं है। इन सब बातों से आपको निकल पर उस बुर्ज पे खड़ा होना है ताकि आप खुदा की आवाज को सुन सकें और उस असला को हासिल कर सकें जो उस बुर्ज के अंदर है, क्योंकि खुदा का कलाम रूह की तलवार है। यहां क्या लिखा है? तेरी गर्दन दाऊद का बुर्ज जो सलाह खाना के लिए बना, जिस पर 1000 सुपरें यानी कि तलवारें लटकी गईं, वो सब की सब पहलवानों की सुपरें हैं, यानी कि वो फाते लोग हैं, उनकी तलवारें वहां पड़ी हुई हैं। जब तक आपके पास खुदा का कलाम नहीं है, ना तो आप नूर बन सकते हैं, ना आप फतह पा सकते हैं, ना आप तब्दील हो सकते हैं, और ना आप शिफा पा सकते हैं, और ना आप ईमान जैसी कुव्वत को हासिल कर सकते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ऐसे हवाला जात की जो गज़ल गज़लात में है, तफसीर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये आसान तब होता है जब आप उसको खुदा के कलाम की कुदरत के साथ और खुदा के कलाम के साथ जोड़ेंगे, तो फिर जो कलीसिया है वो क्या पाएगी? बरकत पाएगी। 5वीं आयत, तेरे दोनों छातियां दो तवाम आहू जो सोसनों में चराते हैं, जब तक दिन ढले साया बढ़े, मैं मुर के पहाड़ और लुबान के टीलों में जा रहूंगा। बैठ जाएं प्लीज। जब तक तेरे दोनों छातियां दो तवाम और आहू बच्चे हैं जो सोसनों में चराते हैं, जब तक दिल ढले साया बढ़े, मैं मुर के पहाड़ और लुबान के टीलों में जा रहूंगा। याद रखिए इन चीजों को बड़े गौर से। खुदा चाहता है कि हम बालग ना रहें। जैसे दुआ मर्द की जब मूछें आती हैं तो लोग कहते हैं मुंडा जवान हो रहे हैं, इसी तरह खुदा के कलाम ने उन खदोखाल को इस्तेमाल किया है कि तुम बालग जब हो जाओ तो खुदा के कलाम को पकड़ो, खुदा की आवाज को सुनो, खुदा के साथ जिंदगी बसर करो और अपने आप को मजबूत करो, क्योंकि दिन क्या है? दिन क्या है? दिन क्या है? अच्छा वैसे सबसे पूछो, सब बताते हैं दिन बहुत बुरे हैं, तो अब आवाज निकल रही, क्या दिन क्या है? बुरे हैं। और इन बुरे दिनों में खुदा का कलाम आपको ताकत बख्शेगा, कुव्वत बख्शेगा। आप यकीन करें कि अगर दुनिया में सारे डॉक्टर खत्म हो जाए, मेडिसिन खत्म हो जाए, तो कहां से लोग शिफा पाएंगे? दुनिया के पास शिफा का कोई मंबा नहीं है, पर आपके पास शिफा का मंबा है। हालेलुया, हालेलुया। आप सबने शिफा पाई, लगता है भूल गए हैं। हालेलुया। चले मैं आपकी तरह बोल देता हूं, हालेलुया। ठंडे ठंडे से ही चले, हालेलुया। खुदा के कलाम में तेरी दोनों छातियां दो तवाम, यानी कि तुझे बालग होना पड़ेगा, तुझे समझदार होना पड़ेगा, तुझे मसीह में जवान होना पड़ेगा,
तुझे अपने अंदर खुदा की कुदरत को समझना पड़ेगा, खुदा को वक्त देना पड़ेगा, खुदा के साथ जीवन बसर करना पड़ेगा, तब तू खुदा को समझेगा। आज के लोग कहते हैं मेरे पास खुदा के लिए वक्त नहीं है। नेट के लिए बहुत वक्त है, खुदा के लिए वक्त नहीं है। कल को जब खुदा ने कहा कि मेरे पास आपके लिए वक्त, मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन है, तो फिर आप क्या करेंगे? कहेंगे मैं तो चर्च भी जाता रहा, मैं तो दया यकी भी देता रहा, मैं तो चंदे भी बड़े गुजारे, तो खुदा मुझे जानता ही नहीं है। आप खुदा को खरीद नहीं सकते हैं। उसने आपकी कीमत दी है। उसने आपकी क्या दी है? चले क्या कीमत दी है? हाँ, अच्छा आपको पता ही नहीं है कि क्या खड़े हो जाएगा आप सब लोग, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी कीमत क्या है। कलीसिया आपको ललकारना चाहिए। कलाम लिखा उसने कीमत से हमें खरीदा है। जब आपको यह पता चलता है, आपके बदन के असर भाग जाते हैं, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं, आप बालक हो जाते हैं, आप होशियार और बेदार हो जाते हैं कि आप क्या है, आपकी कीमत दी गई है। और कीमत किसने दी है? क्या? उसने आपकी जान के बदले अपनी जान दी है। उसने दुनिया का गुनाह अपने ऊपर लिया है। उसने हमारे गुनाह का कफारा दिया है। इससे पहले कि क़यामत आए, इससे पहले कि खुदा का रोज़े अजीम आए, उसने आपको सारे सिस्टम से छुड़ा लिया है, निकाल लिया है, आपका फिदिया दिया है और आपको दुनिया से क्या कर दिया? अलग कर लिया है, ताकि आप खुदा की खास मेरास हो। सो हमें बालग होना है, हमें होशियार होना, बेदार होना है। हम मसीह में जवान होंगे, कुव्वत पकड़ेंगे जब तक दिन ढले, साया ढले। मैं मुर के पहाड़ और लुबान के टीलों में जा रहूंगा। मुर यस्सु की मौत को ज़ाहिर करता है, यस्सु की मौत को ज़ाहिर करता है। अगर यस्सु ना मरते तो हमारे गुनाह का कफारा ना होता। अगर यस्सु ना जी उठते तो हम दूसरी कौमों से अलग ना होते। सो हम सब से क्या है? जुदा हैं, अलग हैं। इसलिए हमें बालग होना है, हमें होशियार होना है, हमें बेदार होना है और हमें हवा में उड़ने के लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। देखिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि आप बात समझ जाएं। फिर अभी आप सुस्ती करेंगे तो सुस्त कवारियां खुदा की बादशाह में दाखिल ना होंगी। मुझे कोई परवाह नहीं कि आप जब मर्जी आए, मेरा काम है आपको टीच कर देना, सिखा देना, बता देना, ताकि आप अपने आप को रास्ता कर सकें। खुदा के साथ वक्त गुजारने से आपको बड़ी बरकत मिलने वाली है। जिन वसाइल में आप फंसे हैं, बिल ज्यादा आ गया, वसाइल नहीं है, बीमारी है, मौसम है, ये सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। खुदा के लोगों को ना तो गर्मी लगती है ना सर्दी, ना वो गरीब होते हैं और ना वो मुताज होते हैं। कहता शेर का बब्बर भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा तालब किसी नेमत का मोहताज ना होगा। आप बहुत सुस्त कुवारियां हैं। मैं चाहता हूं कि आप होशियार और बेदार हो जाएं। आपको खुदा की कदर होनी चाहिए। आपको खुदा की बड़ी ताजीम करने की जरूरत है, क्योंकि हम बिल्कुल जो कुछ आपके साथ हो रहा है यह आपकी नालायकी की वजह से हो रहा है। सब कुछ उसने आपको दे दिया है। शिफा उसके हाथ में, निजात उसके हाथ में, फतह उसके हाथ में, आसमान की बादशाही और जमीन की बादशाही उसके हाथ में है। आसमान और जमीन के तले उसके सिवा कोई यहोवा यरी नहीं है। वो आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। सो आप समझें, खुदा के कलाम लेकर जब तक दिन ढले और साया बढ़े, मैं मुर के पहाड़ और लुबान के टीलों पर जा रहूंगा। आपको याद होना चाहिए यस्सु को 3 तोहफे दिए, सोना, मुर और लुबान। सो उसकी मौत ने हमारे लिए एक नया दरवाजा खोला है। हालेलुया। उसकी मौत ने हमारे लिए नया दरवाजा खोला है। क्या?
उसने मौत के वसीला से हमारे लिए एक नया दरवाजा खोला है। क्या? उसने आपके लिए हमेशा की जिंदगी का दरवाजा खोल दिया है और उसने आपको हमेशा की जिंदगी बख्शी है। और जब तक आप जमीन पर हैं वो आपके लिए काम कर रहा है। वो बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है जहां से वो जिंदों और मुर्दों का मुनसिब मुकर्रर हुआ है। वो मुर के पहाड़ और लुबान के टीलों में जा रहूंगा। और लुबान का टीला यानी कि मुर जो है वो मौत को और लुबान कहानत को जाहिर करती है। लुबान कहानत को जाहिर करती है। यीशु मसीह काहने आज़म है और वो आसमान पर हमारे लिए क्या करते हैं? शिफायत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज इस्राएल के पास काहन नहीं है, कौमों के पास काहन नहीं है, पर मसीहों के पास काहन है। हालेलुया। एक ऐसा काहन जो मौत और कब्र और गुनाह पर फतह पा चुका है और आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, जिसके कारण वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो आपके लिए फतहमंद जिंदगी बसर कर रहा है और वो आपके लिए शिफायत करता है। वो चाहता है कि आप मसीह में कुव्वत पाएं, बालग हो जाएं और बच्चे ना रहें। आपके दांत सिर्फ दूध ही ना मांगते रहें बल्कि गोश्त भी खाएं, ताकि आप कुव्वत पाएं, ताकत पाएं, अपने आप को मजबूत करें, ताकि आप इस कलाम के अंदर जो कलीसिया का भेद है वो इतना खूबसूरत है। और कलीसिया के लिए खुदा बहुत गहरे में खुदा कलीसिया से क्या रखता है? मोहब्बत रखता है, क्योंकि उसने पता है कि उसने बदकारों को खुदा की बादशाह में जाना है। आप कभी सोचिए कि जिस डाकू को खुदा ने कहा तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, जब वो फरदौस में गया होगा वो उसका खुशी क्या होगी, उसकी सोच क्या होगी? मैं डाकू और मैं फरदौस में। और वो उसके क्या फीलिंग होगी, वो किस तरह से वहां पर उछल कूद रहा होगा, खुश होता होगा और यीशु को देखकर कहता होगा ये मेरी निजात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके हालेलुया बड़े कमजोर हैं। हालेलुया, पता नहीं कहां से बोलते हैं। हालेलुया। ऐ मेरी प्यारी तू सरापाए जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। लुबान से मेरे साथ ए दुल्हन, जिसने भेद खोल दिया यहां पर, लुबान से मेरी साथ ए दुल्हन, तू लुबान से मेरे साथ चलिया। लुबान वो आपके लिए, आपकी खताओं के लिए शिफायत करता रहता है। उसने आपको क्योर और प्योर कर देना है जब तक खुदा की बादशाही करीब आनी है। और आप प्योर तब होंगे जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में होगा। आप खालिस होते जाएंगे, आप मजबूत होते चले जाएंगे, आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे। आप मौत के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे, बल्कि आप खड़े खड़े तब्दील हो जाएंगे और हवा में उड़कर खुदा का इस्तकबाल करेंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तैयार करें। देखें यहां खुदा ने भेद खोल दिया कि वो किसको कह रहा है? ए मेरी प्यारी तू सरापाए जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। लुबान से मेरे साथ ए दुल्हन, तो लुबान से मेरे साथ चलिया। हम में कोई गुनाह है कि नहीं? हम में कोई गुनाह है कि नहीं? हंसते हैं, कहते ओहो ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। हम जब भी दुआ करेंगे खुदा मैं क्या हूं? गुनाहगार हूं। आप भूलते नहीं इस चीज को। पर यीशु आपको यहां कुछ कह रहा है। हम पाक साफ नहीं रहे ना होते हैं, पर जो हमें देखता है, आसमानों से झांकता है, वो हमें क्या देखता है? पाक देखता है, क्योंकि उसने हमारा क्या दिया है? फिदिया दिया है। अब इसे में भूलने देता हो तू गुनाहगार है, पर वो आपको इस निगाह से नहीं देखता है। उसने आपकी जान का फिदिया है, उसने आपके गुनाहों का कफारा दिया है। फिर वो कहे कि ये गुनाहगार है, तो फिर उसके कफारे का क्या फायदा? वो नहीं भूलता, इसलिए वो कहता है क्या? मैंने तेरी सूरत को अपनी हथेलियों पे खरीद रखा है, मेरी निगाह तेरे
शहर पनाह की तरफ रहती है, ताकि जब तू मुझे पुकारे और मैं तुझे क्या दूंगा, जवाब दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको पाक देखता है, आप पाक है। जिंदगी में कोई आपको पाक नहीं कहता होगा, पर खुदा आपको क्या देता है, पाक कहता है। वो क्या, तुम क्या हो, पाक हो, क्योंकि मेरे खून ने तुम्हें क्या किया है, पाक किया है। जब हम इब्लीस को ही कहेंगे कि मैं पाक हूं, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि आपको याद आ जाए कि आप किस तरह दुआ करते हैं, ऐ खुदा मैं क्या हूं, गुनाहगार हूं। वो आपको इस चीज को भूलने नहीं देगा। जब आप खुदा में निजात हासिल कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो आप नहायत पाक हैं। आपको कोई भी मुजरिम ठहराए, कोई भी बदी आप पर गाड़े, किसी किस्म का इल्जाम भी आप पर लगे, आप चाहे कैद में क्यों ना रहें, आपको दुनिया की अदालतें बदकारी का लेबल लगा दें, तब भी आप क्या हैं, पाक हैं। क्योंकि आपकी रास्तबाजी आपकी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। और जिस दिन आपको ये याद रहेगा, इब्लीस आपके पांव के नीचे रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को रास्ता करें। उसने कहा कि तू मेरी क्या है, दुल्हन है। और दुल्हा कौन है, यीशु है। दुल्हा कौन है, यीशु है। वो साफ कहता है, लबान से मेरे साथ ए दुल्हन, तो लबान से मेरे साथ चली आ। मत सोच कि लोग तुझे क्या कहते हैं, तू मेरे साथ रह, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे पाक किया है, मैंने तुझे रास्तबाज ठहराया है। बिलाम नबी को बादशाह ने भेजा कि जाकर इस्राएल पर क्या कर दे, लानत कर दे। उसने कहा ठीक है। उसने कुर्बानियां की, खुदा की हजूरी आई, तो जब मुंह खोला तो उसमें से क्या निकला, मैं उसे बरकत देता हूं, तू शेर की मानद है, तू शेरनी की मानद है, तेरी मानद कोई नहीं। उसने इनको बरकत देना शुरू कर दी। बादशाह कहता है मैंने तुझे लानत के लिए बुलाया है और तू इनको बरकत देता है। हालांकि वो कमजोरी की हालत में थे, वो जोरावर नहीं थे, ना वो पाक थे, तो भी खुदा उन पर लानत नहीं भेजता था, क्योंकि खुदा उनके साथ था। सो कई बार बादशाह ने उसकी जगह बदली ताकि वो इस्राएल पर लानत करे, पर गुलाम नबी जब भी अपना मुंह खोलता तो उनके लिए बरकत निकलती। इसलिए खुदा आपको कभी भी गुनाहगार और बदकार नहीं देखता है। आपने अपने को खुद ठहराया है, आप भूलते नहीं हैं। आप अपने गुनाहों की वसीला से अपने आप को याद रखते हैं, पर वो आपको गुनाहों की माफी के वसीला से आपको क्या रखता है, याद रखता है। वो जानता है कि उसने आपका क्या दिया है, फिदिया दिया है। सो कितने लोग अपने को पाक समझते हैं, कितने लोग अपने आप को पाक समझते हैं। बड़ा खौफ सा आपके अंदर मैं महसूस कर रहा हूं कि सोचते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। एक छोटी सी कलाम की रेफरेंस से आपको समझाई। खुदा ने एक आदम के सबब से तमाम बनी नूं इंसान को गुनाहगार ठहराया। एक आदम, कह रहे हैं आदम ने गुनाह किया तो हम क्या, गुनाहगार पैदा हुए। एक इब्ने आदम के सबब से उसने सबको माफ कर दिया। जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्या उसने आपको पाक नहीं किया? इसमें ललकार कर कहने में क्या हिज्जत है। अपनी पकीजगी, अपनी रास्तबाजी जो खुदा की तरफ से है, आपको क्यों इस बात की समझ नहीं आती कि आप खुदा के खास चुने हुए लोग हैं। आप यीशु की कलीसिया है, आप यीशु की दुल्हन है और यीशु आपको लेने आ रहा है। हालेलुया। सो कितने पाक हैं, कितने पाक हैं। अच्छा, कई अभी तक सोच रहे हैं कि यार मुझे कहा जा रहा है। भाई आपको कहा, आप सब क्या है, पाक हैं। आपको पता आपकी पुलिस भाग गया, वो कहता वो नापाक है और खुदा क्या है, पाक है। और हमारा बदन खुदा की क्या है, और उसकी हैकल में हर कोई, बहुत से लोगों का असर जो है वो खत्म हो रहा है। वो हमारा बदन क्या है, खुदा की,
और उसकी हैकल में हर कोई जलाल ही जलाल पुकारता है। सो जब आप जलाल में रहेंगे, खुदा के कलाम में रहेंगे, बढ़ेंगे, बालग हो जाएंगे, दूध पीते नहीं रहेंगे बल्कि गोश्त और रोटी खाना शुरू करेंगे, खुदा के कलाम की जगियाली करेंगे, खुदा के कलाम के साथ रहेंगे, तो कौन सी कुव्वत है जो आपको हवा में उड़ने से रोक सके। हालेलुया। बड़ी मुश्किल पर खोलते हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप मुस्कुराते हुए इबादत में आए और आते ही हाथ उठाकर तमजीद और ताजीम करें और शुक्रगुजारी करें, आप समझें कि आप पाक हो चुके हैं और मसीह की रास्तबाजी में आप एंजॉय कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इन चीजों को बहुत एंजॉय करता हूं। जब लोग उल्टी मुल्टी बातें करते हैं तो मैं कहता हूं कहता जा, मैं जानता हूं कि मैं रास्तबाज हूं, मैं पाक हूं। जानते हैं मुजरम कौन ठहराते हैं? लोग शरीयत को लेकर मुजरम ठहराते हैं और उसने शरीयत की लान से भी हमें खरीद लिया हुआ है। हालेलुया। हम शरीयत के लागू नहीं हैं, शरीयत हम पर लागू नहीं होती, बल्कि हम खुदा के फजल में जिंदगी बसर करते हैं और खुदा का फजल जिन पर हुआ है उनकी खताओं को उसने घटा की मानद उड़ा दिया है और उनको दोबारा याद नहीं करता है। कितनों को बरकत मिली है। आइए पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथों के साथ, ये जोरदार हाथ नहीं है, ये आप मेरे लिए बजा रहे हैं, रूह कुद्दस के लिए बजाना है। मैं कुछ नहीं हूं, रूह कुद्दस के लिए जो गहरे भेद खोलता है, जो अजीब काम करता है, जो अजीब मशीर कादिर मुतलक बाप को ज़ाहिर करता है, वो जो अबदियत का बाप है, वो जो सलामती का शहजादा है, हम पर ज़ाहिर कर देता है। आइए और जोरदार हाथों से रूह कुद्दस को जलाल देंगे। सारा जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस को देंगे और बुलंद नारे के साथ खुदा के कलाम की ताज़ीम करते इख्तिताम करेंगे। हालेलुया, यीशु के खून में, यीशु नाम में एक तकद्दस, एक ताज़ीम आपके बैठ